हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन नंबर 6 है भारतीय अवकाश जगतना पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो तुम्हारे गुजराती का जो 6 लेसन है उसका जो चैप्टर है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में है। तो आइए चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि क्या दिया हो गया है। ગુજરાતીઓએ દરેક ક્ષેત્રમાં ડંકો વગાડી દીધો છે। એક પણ ક્ષેત્રમાં તેઓ બકાત નથી। આજે આપણે એવા ગુજરાતની વાત કરનારા છીએ જેમણે અવકાશ જગતમાં ગુજરાતીઓનો અને ગુજરાતનો ડંકો વગાડ્યો છે। यानी गुजराती जो है उन्होंने क्या है, कोई भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अपना जो निर्माण नहीं किया हो। हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपना डंका यानी क्या है, हर जगह पे अपनी बोली बोली है। ऐसे ही एक जो अवकाशयान, या अवकाश मतलब आकाश के जगत में अपनी जो जगह बनाई है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एशिया खंडनी सौथी मोटी કેરિકો કાપડની મિલના સ્થાપક આંબાલાલના સુપુત્ર વિક્રમનો જન્મ ઈસન 1919ની 12મી ઓગસ્ટે अहमदाबाद में થયો હતો। यानी एशिया खंड यानी हर एक दुनिया के एशिया खंड के सबसे बड़े कैलिको मिल कपड़े का है। कैलिको मिल उसके कपड़े के जो मालिक है अंबालाल, उनके सुपुत्र हैं जिनका जन्म 1919 में 12 अगस्त के दिन अहमदाबाद में हुआ था। તેમની માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। તે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયંત્ર શિક્ષકો પાસેથી ઘરે જ મળ્યું હતું। તેમની સ્મરણ શક્તિ નાનપણથી જ ખૂબ ગજબની હતી। તેમને નાનપણમાં બનાવેલી આગગાડી આજે પણ અમદાવાદના વિક્રમ સારાભાઈ કોમ્યુનિટી સેન્ટરમાં છે। નિયમિતતા, આજ્ઞાપાલન અને પરિશ્રમ જેવા ગુણો પિતા પાસેથી તેમને वर्षाમાં મળ્યા હતા। यानी उनकी जो बचपन से जो याद शक्ति क्या है, बहुत तेज थी। और उनका जो प्राथमिक शिक्षण क्या है, उनके घर में ही हुआ था उनका, क्योंकि लोग काफ़ी रिच थे तो क्या है, घर में ही उन लोगों ने यानी उनका जो प्राथमिक शिक्षण वो किया था। और उन्होंने क्या है कि बचपन में एक अपने दिमाग लगाकर एक आगगाड़ी बनाई थी। उस आगगाड़ी को साराभाई जो कम्युनिटी सेंटर जो है विक्रम साराभाई के नाम पर, वहाँ पर अभी भी है। उनका जो आज्ञा पालन करने की और जो गुण सारे उन्होंने क्या है, अपने पापा से सीखा था। मुंबई में बीएससी થઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કેમ્બ્રિજ ગયા। તેઓ પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો। ભારત પરત આવી તેઓ બેંગલુરુના ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થાનમાં નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા ડૉક્ટર સીવી રામના मार्गदर्शन नीचे संशोधन कार्य में जोड़ाया। यानी वो क्या है, कोबिज गए थे, किस लिए, मुंबई से बीएससी करके उसके बाद शिक्षण प्राप्त करने के लिए आगे का जो पढ़ाई है वो क्या है, कोबिज में करने गए थे, केबिज में। और उसके बाद वो वहाँ से क्या बेंगलुरु आए और वहाँ पर क्या है उन्होंने कि डॉक्टर जो सीवी रामना मार्गदर्शन उसके क्या उनके यानी नीचे उन्होंने काम करना शुरू किया। तेमने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL ની સ્થાપના કરી। ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થાન इसरोની स्थापना તેમજ एक महान सिद्धि है। उन्होंने अहमदाबाद में एक फिजिकल रिसर्च का क्या है लेबोरेटरी बनाया, उसकी स्थापना की। उसी प्रकार इसरो नामक स्थान भी एक महान सिद्धि की जगह है। सन 1961 में भारत सरकारे अंतरिक्ष अभ्यासનું काम शुरू करवानो निश्चय કર્યો। यानी सन 1961 में भारत सरकार ने क्या है, अंतरिक्ष का अभ्यास काम शुरू करने का सोचा।
ભારતના પ્રથમ રોકેટ લોન્ચિંગ કેન્દ્રની તેમને સ્થાપના કરી. આ કેન્દ્ર માટે કેરળના ત્રિવેન્દ્રમ નજીક થુંબા નામકનું સ્થળ પસંદ કર્યું હતું. એમને આ સ્થાનમાં અર્ધસ્પર્શ સાંભળીને થુંબા કેન્દ્રને संपूर्ण रीते तैयार કર્યું. भारत के प्रथम रॉकेट लॉन्च के लिए उन्होंने केरल के त्रिवेंद्रम के पास एक थुम्बा नामक स्थल पसंद किया. उस स्थान पर उन्होंने थुम्बा के केंद्र संपूर्ण से यानी पूरी तरह से तैयारी की. 21 નવેમ્બર 1963ના રોજ ભારતનું પ્રથમ રોકેટ ઉડાવવામાં આવ્યું. यानी 1963 में भारत का सबसे पहला जो रॉकेट वो उड़ाया गया. आम तेओ भारतीय अवकाश गणना पिता तरीके ओळखाया. इस तरह से क्या है, उन्होंने भारतीय अवकाश गत यानी क्या कि भारत के पिता यानी अवकाश के पिता के रूप में जाने गए. ભારતના રોકેટ બનાવવાનું કામ તેમને શરૂ કર્યું. થુંબાને તેમની યાદમાં विक्रम साराभाई अवकाश केंद्र नाम આપવામાં આવ્યું. यानी उन्होंने क्या है, भारत के विकास के लिए रॉकेट का यानी क्या है बनाना शुरू किया. और थुंबा जो जगह उन्होंने पसंद किया था उसको क्या है, विक्रम साराभाई अवकाश केंद्र के नाम से वो परिचित हो गया. તેમને અમદાવાદમાં સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન સેન્ટરની સ્થાપના કરી. उन्होंने अहमदाबाद में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नाम की स्थापना करी. समग्र एशियाમાં આ રીતે શું બીજું કેન્દ્ર છે યુએસએની અવકાશ નાસા સાથે સંવાદોનો પરિણામે ઉપગ્રહ સંચાલિત ટેલિવિઝનની प्रायोगिक धोरणे शुरुआत थी. यानी एशिया के दूसरे केंद्र में यूएस की अवकाश स्थापना नासा के साथ संबोधन और उपग्रह के संचालित टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न से यानी टीवी के माध्यम से शुरुआत की. તેમના અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનના કારણે પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેતા ખનિજોની માહિતી અને હવામાનની जानकारी મળે છે. उनके अंतरिक्ष के कारण पृथ्वी में जितने रहे हुए खनिजों की और हवामान की यानी जो भी यानी आकाश में जो भी हर एक यान की यानी कोई जैसे एरोप्लेन वगैरह होता है तो उसकी जो है ना जानकारी अगर लेनी हो तो वहाँ से मिल सकती है. તેમના પ્રયત્નોની 1955માં ભારતીય ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટને પૃથ્વીની બહારની કક્ષામાં મૂકવામાં આવ્યો છે. उनके प्रयत्नों को 1995 में भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट ने पृथ्वी की एक कक्ष में उनको रखने की सलाह दी यानी रखा गया. એમના સહયોગોથી અમદાવાદમાં IIM અને ATRની સ્થાપના થઈ અને પદ્મભૂષણ 1966 અને ભાટનગરના પુસ્તક 1962 में મળ્યા છે. उन्होंने अहमदाबाद में क्या है IIM के एटीरानी स्थापना की और उनको क्या पद्मभूषण इस सन कितने में 1966 में मिला और भाटनगर पुस्तक उनको 1962 में मिला. તેઓ પરમાણુ શક્તિનો અતિમય उपयोग કરવામાં मानता હતા. वो क्या है कि परमाणु शक्ति यानी परमाणु की जो यानी चीज़ है परमाणु उसकी क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी हर चीज़ में उपयोग करते थे इस्तेमाल करते थे. इस सन 1981 में 30 डिसेम्बरे તેઓ રોકેટ પ્રયોગમાં લીધે થુંબા ગયા હતા. इस सन 1971 में 30 दिसंबर को वो रॉकेट प्रयोग के लिए थुम्बा गए थे. ત્યાં અચાનક નિંદ્રામાં જ તેમનું પર વર્ષની ઉંમરે મૃત્યુ થયું હતું. उनमें क्या है अचानक एक दिन सोते हुए कमी उम्र में उनकी क्या है मृत्यु हो गई. आ महान वैज्ञानिकना विज्ञान संशोधनना कार्यनी कदर करीने भारत सरकारे तेमने
મરણોત્તર पद्मभूषण पुरस्कार एनायत કર્યો હતો। उनको क्या है, यहाँ के भारत के वैज्ञानिक ने क्या है कि उनको भारत सरकार ने यानी मर जाने के बाद उनके जो पद्म भूषण पुरस्कार एनायत यानी उनको क्या किया, दिया था। આમ બાળ મિત્રો, વિક્રમ સારાભાઈનો અવકાશ જગત પ્રત્યેનો પ્રેમ જુદો જ હતો। આજે તેમના પ્રેમ દેશને અંતરિક્ષ અભ્યાસ અને સંશોધનને નવી દિશા આપી છે। ऐसे क्या है दोस्तों, जो विक्रम भाई थे वो अवकाश जगत के एक प्रेम यानी क्या, उनको एक अलग सी लगाव था, उसका आज हम पूरा देश अंतरिक्ष अभ्यास का संशोधन और एक नई दिशा जो है हमको मिली है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं मिलता हूँ मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय।